सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एमयूएफसी योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आज रात जगराता होने वाला है क्योंकि यूनाइटेड खेलेगी ब्रेंटफोर्ड से अवे टर्फ पर। और हम ये मैच में पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। अब आप सोच रहे होगे मोहक भाई यार क्या बोल रहे हो, मतलब वीडियो की शुरुआत में इतना नेगेटिव क्यों? क्योंकि चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए भैया कल रात। और ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में जब से सर एलेक्स रिटायर हुए हैं कि चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हों और हम अपना गेम जीत गए हों। क्योंकि यूनाइटेड चेल्सी के पद चिन्हों पे चलने पे इतनी ज्यादा उत्सुक रहती है कि जिस जिस गेम वीक चेल्सी पॉइंट्स ड्रॉप करती है, यूनाइटेड कहती है इफ यू कैन डू इट वी कैन डू इट एज वेल। और ये हमने पिछले 3-4 हफ्तों में देखा भी है कि जब जब अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, चेल्सी और लिवरपूल ने जब पॉइंट्स ड्रॉप किए, हमने आकर अपने मैच में पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। अगर मैं अभी यूनाइटेड के पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो भाई हमारे एक मतलब हमने 20 गेम खेले हैं और हमारे 32 पॉइंट है। वहीं जो ब्रेंटफर्ड है उसने 21 गेम खेले हैं और उनके 23 पॉइंट है। ज़्यादा फर्क नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इस वक्त पर जैसी फॉर्म है यूनाइटेड की, वो जो बॉटम हाफ वाली टीम है उनके ज़्यादा नज़दीक है। क्योंकि ऊपर वाली टीम से तो हम इतने ज़्यादा कोसों पीछे पिछड़ चुके हैं कि सपने देखना बंद कर दिया है मैंने टॉप टू के, टॉप थ्री के भी। अगर कोई एक पोजीशन हासिल होती है लड़ झगड़ कर गिरते पड़ते, तो वो टॉप फोर की होगी। अब कल रेनिये की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछे गए सवालों में एक सवाल ये था कि जेडन सैंचो इज अंडर परफॉर्मिंग, उस पर आपका क्या ख्याल है? आपका जो 4-2-2 का सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था उस पर आपका क्या ख्याल है? तो रेनियक ने बोला है कि अब हम 4-3-3 के सिस्टम में जाएंगे, और जिसमें हमारा एक नंबर 6 रहेगा, दो नंबर 8 रहेंगे, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से कह भी रहा था कि इफ 4-2-2 इज नॉट वर्किंग गो विद अ 4-3-3 सेटअप। क्योंकि उसमें आपका ब्रूनो जो है एक कन्फाइंड रोल में आ जाता है, जो कि नंबर 10 की पोजीशन में भी खेल सकता है, नंबर 8 की पोजीशन में भी खेल सकता है। और इसीलिए विला के अगेंस्ट जिस 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 इंस्टेंस पर हम कंट्रोल में दिखे थे, उसमें ब्रूनो बहुत क्लिनिकल था और अल्टीमेटली ब्रूनो वाज द गोल स्कोरर फॉर बोथ ऑफ द गोल्स। बट अभी जिस हिसाब का अभी सिचुएशन चल रही है यूनाइटेड में कि एंथनी मार्शियल की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन अभी थोड़ी अनसेटल्ड है, डीन हेंडरसन की अनसेटल्ड है, जेजे लिंगार्ड की अनसेटल्ड है, ब्रूनो फर्नांडिस का खुद का कॉन्ट्रैक्ट अभी नेगोशिएशन होल्ड पर है, पॉल पॉगबा का पता नहीं है कि भाई साहब नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं करेंगे या फिर फ्री एजेंट बन के जाएंगे। तो इन सारी गतिविधियों के बीच में एंथनी मार्शियल को अब शामिल कर लिया गया है आज के मैच डे स्क्वाड की लिस्ट में। साथ ही साथ हमारे बड़े भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वापस से स्क्वाड में जगह मिल गई है, क्योंकि वो हिप इंजरी की वजह से इन्वॉल्व नहीं किए गए थे एस्टन विला के गेम्स में, चाहे वो एफए कप का गेम हो, चाहे वो अभी जो प्रीमियर लीग में हम खेलें उसका गेम हो। बट एक प्लेयर जिस पर मतलब मेरी निगाहें टिकी हुई थी जब वो सीजन के शुरुआत में आया था स्क्वाड में, वो है जेडन सैंचो। अब जेडन सैंचो बंजेस लीगा से जब प्रीमियर लीग में आए तो सबकी उम्मीदें यही थी कि ही वाज सच अ ब्यूटीफुल प्लेयर टू वॉच इन बुंडेसलीगा। बट यहाँ प्रीमियर लीग में आने के बाद वो ग्लिम्सेस दिखे हमें, वो प्रॉपर 90 मिनट का मैजिकल मोमेंट वाली परफॉर्मेंस हमें नहीं दिखी है। वो हमें टुकड़ों में परफॉर्मेंसेस दिखी हैं और हमें हर गेम में भी वो नहीं दिखी हैं, हमें कुछ कुछ गेम्स में दिखी हैं। तो यहाँ पर जेडन सैंचो के बारे में रेनिक ने बोला है कि भाई इट विल टेक सम टाइम बिफोर जेडन सैंचो विल कंप्लीटली अडेप्ट टू द सिस्टम एंड टू द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रीमियर लीग। जो कि कुछ हद तक सही भी है, बिकॉज इट्स नॉट सो इजी टू डायरेक्टली फिट इनटू अ न्यू सिस्टम। एंड क्योंकि सीजन की शुरुआत में सोल्शायर मैनेजर थे, अब रेनिक मैनेजर हैं, दो अलग फिलोसफी वाले मैनेजर, दो अलग स्टाइल ऑफ प्ले वाले मैनेजर, दो अलग अप्रोच वाले मैनेजर। तो उस सिस्टम में जो नए प्लेयर्स हैं उनका एडजस्ट हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं राफेल वरान भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते दिख रहे हैं हमें। और रोनाल्डो भी अभी अब इस सिस्टम में हमें ढलते हुए नए दिखाई देंगे, क्योंकि पहले 4-2-3-1 खेल रहे थे, फिर हम 4-2-2 चले गए और अब हम 4-3-3 खेल रहे हैं। तो वहां पर हमें ये देखना होगा कि हम अपनी टीम जो है वो किस तरीके से सेटअप करते हैं। अब आज का जो मैच डे है अगेंस्ट ब्रेंटफर्ड, ब्रेंटफर्ड एक ऐसी टीम है जो कि आपको सांस लेने का मौका नहीं देगी। सबको याद है कि जब ब्रेंटफर्ड इस सीजन में प्रमोट होकर आई थी तो सबने कहा था कि ब्रेंटफर्ड थ्रेट रहेगी टॉप टीम्स के लिए, क्योंकि ब्रेंटफर्ड रिस्क टेकिंग फुटबॉल खेलती है। ब्रेंटफर्ड एक ऐसा एक इस तरीके से अपना गेम रन करती है कि वो प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं ओपोनेंट पे। वो हाई इंटेंसिटी हाई प्रेशर वाला गेम खेलते हैं और वो काउंटर पे बहुत ही लीथल है। और इवान टोनी उनका जो प्लेयर है एज अ सेंटर फॉरवर्ड, वो उसका रोल इतना ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे देखने में, क्योंकि वो एज अ टारगेट मैन भी खेलता है, एट टाइम्स वो ड्रॉप भी करता है। तो ये एक ऐसी टीम जहां पर आपको कुछ प्लेयर्स ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ही अंडररेटेड हैं बट अपना सब कुछ दे रहे हैं फील्ड पर। वहीं हमारी टीम है जो कि
इतनी मतलब इतनी वेल स्टार स्टडीड लाइनअप है, बट वो परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और अभी तो हमारा रन ऑफ फॉर्म ऐसा है कि हमें कोई भी टीम आकर पनिश करके जा रही है। आपने न्यूकासल को देख लिया, आपने नॉरिच को देख लिया, आपने एस्टन विला को देख लिया। एस्टन विला भले ही एफए कप में नहीं जीत पाई, बट उन्होंने प्रीमियर लीग में हम पर जिस तरीके से मतलब करारा जवाब दिया है आखिरी के 20 मिनट में, 25 मिनट में, वहां हम हथियार डाल के आ गए उनके सामने। और ये चीज हम ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो, जब ऊपर बैठी टीम्स आपको लगातार मौका दे रही है कि भाई यू कैन स्टिल कम बैक इनटू द टॉप फोर कंटेंशन, तो आपको ये मौके लेने पड़ेंगे। कोई आपको परोस परोस के हर हफ्ते नहीं देगा। एंड अभी चेल्सी का जिस तरह का फॉर्म चल रहा है, बाबा की वीडियो मैंने देखी है, ही वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड। गुरुजी भी फ्रस्ट्रेटेड थे जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है। और इसमें कहीं ना कहीं टूकल का भी थोड़ा सा वो है कि भाई उसको थोड़ा सा तो यार अडेप्ट करना पड़ेगा नए सिस्टम के अकॉर्डिंग। भले ही आपके पास अगर आप प्लेयर्स नहीं है वो जिनको आप यूज करना चाहते हो, फिर भी आपके पास इतना अच्छा स्क्वाड तो है कि आप ब्राइटन जैसी स्क्वाड के अगेंस्ट जीत सकते हो। तो यही देखने वाली बात होगी कि यूनाइटेड इस वक्त पर जिस जिस तरह से खेलती आ रही है, अब उसको चेंज करने का वक्त आ चुका है। और ब्रेंटफर्ड अगर यहाँ से हमें पटक देती है तो हमारा टॉप फोर का सिनेरियो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। टीम सिलेक्शन की बात करूं मैं तो सबको पता है कि मैकटॉमने, लूक शो वगैरह सब वापस आ चुके हैं, रेशफोर्ड भी वापस आ चुके हैं, एंड राफेल वरान तो फिट हैं ही। हैरी मैग्वायर का भी इंक्लूजन हो चुका है। मार्शियल को मौका दिया गया है। मैं मेरे हिसाब से तो जो टीम खेली थी विला के अगेंस्ट, उसमें सिर्फ मैं एक चेंज करना चाहूंगा। जो कवानी की जगह मैं रोनाल्डो को फिट करूंगा, और उसके अलावा मैं मिडफील्ड में भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई मौका मिले यार डॉनी वेंडरबीक को। कम ऑन यार, इट्स हाई टाइम दिस लेड शुड गेट अपॉर्चुनिटी। और अगर आप नहीं अभी जनवरी में जाने दे रहे हो, तो कम से कम उसको खिलाकर देखो। तो यही यही तो टीम्स हैं जिनके अगेंस्ट आप उसको ट्राई कर सकते हो। कि 4-3-3 के सिस्टम में, चाहे वो 4-2-3-1 के सिस्टम में हो, यू कैन इजीली फिट डॉनी वेंडरबीक, क्योंकि यहाँ आपको नंबर 8 खिलाना है, यहाँ आपको नंबर 6 नहीं खिलाना। नंबर 8 में ब्रूनो एंड डॉनी वेंडरबीक कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल, एंड पॉल पॉगबा विल नॉट बी इन्वॉल्व। जेजे लिंगार्ड को इंजरी हो गई है, एंकल इंजरी, तो जेजे लिंगार्ड वोंट बी इन्वॉल्व। मैं सोच रहा था कि यार इन सारे गेम्स में जेजे लिंगार्ड को मौका मिलेगा, बट कोई बात नहीं, जो है सो है, अभी हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आई एम जस्ट होपिंग कि भाई आज जैसे तैसे बस जीत जाए, 3 पॉइंट्स मिल जाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द 3 पॉइंट्स विच वी ऑल थिंक अबाउट। और वो अगर 3 पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं तो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा। और एट द एंड ऑफ द डे हमें भाई थोड़ा सा प्रोग्रेस करना है ना टॉप फोर की तरफ। हम वहीं स्टैंड स्टिल पर बने रहेंगे तो हमारा यूरोप तो जाता दिख ही रहा है। साथ ही साथ हम इस तरीके से अगर चैंपियंस लीग के राउंड में जाएंगे एटलेटिको के अगेंस्ट खेलने के लिए, तो वहां हमारे पास कोई भी मौका नहीं रहेगा उनके अगेंस्ट जीतने का, भले ही वो कैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं यार। बट उनके पास एक ऐसा मैनेजर है जो कि क्लच मोमेंट्स में डिलीवर करवा देता है रिजल्ट्स। ठीक है, हमारे पास रोनाल्डो है, बट अकेला रोनाल्डो सब कुछ नहीं कर सकता ना। ये प्लेयर जब तक खुद इतने एक्टिव नहीं रहेंगे फील्ड पे कि ये रिजल्ट्स ग्राइंड करना सीख नहीं पाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस गेम, और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इस गेम में, और क्या स्टार्टिंग 11 आप सोच रहे हो कि जो हमें खिलानी चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो लाइनअप उतारी थी एस्टन विला के अगेंस्ट वो बहुत हद तक परफेक्ट थी। बस उसमें स्ट्राइकर चेंज करो, एंड आप फ्रेड की जगह आप डॉनी वेंडरबिक को फिट कर सकते हो, जो आपको करना चाहिए। तो दैट्स माय प्रेडिक्शन। टिल देन मिलते हैं रात में वॉच अलोंग पर। वॉच अलोंग होगा, ज़रूर होगा। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब यूनाइटेड खेले और मैं वॉच अलोंग नहीं करूं, क्योंकि विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।